तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज क्लास 10th का वीडियो पार्ट 1 आप लोग को डाल दिया गया है। वीडियो पार्ट 2 है, चैप्टर 8 का ही है ना। सबसे पहले कुछ जानकारियाँ जानेंगे, कुछ नियम कानून सीखेंगे, उसके बाद आगे मैथ बनाना स्टार्ट करेंगे, है ना। जैसे अगर आपको लिखल रहेगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि साइन थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा भी हम इसको लिख सकते हैं, है ना। साइन थीटा का होल क्यू, तो इसको हम साइन क्यू थीटा भी लिख सकते हैं। अच्छा, लिखा रहेगा कि साइन थीटा का पावर माइनस में 1 रहेगा, तो इसको हम 1 बटा साइन थीटा भी लिख सकते हैं, है ना। इस तरह से इतना बात आपको जानकारी रखना चाहिए, आगे इसका ज़रूरत पड़ने वाला है। इसके लिए इस बात को पूरा ध्यान से जानकारी रखेंगे। फिर चलिए आगे हम आप लोगों को फिर आगे बताते हैं। तो चलिए बच्चों, 3 सबसे महत्वपूर्ण फार्मूला के बारे में बात करेंगे। आपको इसके बारे में विस्तार से बिल्कुल ध्यान से आप लोग को समझाते हैं। ये 3 फार्मूला, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इससे दो फार्मूला और जनरेट हुआ है। तो इसको बिल्कुल दम ध्यान से, फार्मूला अगर आपको बिल्कुल सही से याद है तभी हिसाब समझ पाइएगा, बना पाइएगा। हम आपको दम, अगर जो भी देखते हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बस। चलिए, ये हम फार्मूला आप लोग को समझाते हैं, है ना, बताते हैं। ये तो समझ में आ रहा होगा कि अच्छा, इसको में आप एक प्रश्न कर सकते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर, डायरेक्ट आप 1 काहे लिख दिए भैया, कैसे होगा 1 ये बताइए, है ना। तो देखिए इधर ये है त्रिभुज ABC, है ना। इसको बोलते हैं कर्ण, इसको बोलते हैं लंब। अगर थीटा यहाँ हो, सॉरी यहाँ थीटा हो, तो ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, ठीक है। तो चलिए, ये 1 कैसे हुआ जो हम बताते हैं ना। अगर हम साइन थीटा बराबर निकालें तो क्या होगा, लंब बटा कर्ण, ठीक है। अगर हम कॉसेक थीटा बराबर निकालें तब इसी का उल्टा होगा। कल का अब इसके पहले वाला वीडियो में बताए हैं, तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब होगा। अब चलिए ये दोनों को गुना करिए, इंटू में तो गुना होगा, तो साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा, है ना। बताइए साइन थीटा का वैल्यू कितना है, लंब बटा कर्ण गुना कर्ण बटा लंब, क्रॉस क्रॉस काट देंगे, कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो बताइए साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। बताइए आप लोग को समझ में आया। इसी तरह से सब करिएगा। अच्छा, ये कैसे लिखे तो बताइए, इधर देखिए, साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। अगर हम इसको इधर रहने दें तो ये दोनों आपस में गुणा में है। अब इधर बराबर की इधर जाएगा तो किस चीज़ में हो जाएगा, भागा में। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा कॉसेक थीटा, है ना। तो बताइए इसी तरह से सब ऐसे ही लिखा गया। ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, उसके दो फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये फार्मूला को एकदम बिल्कुल बढ़िया से आप लोग याद करिएगा, समझिएगा, है ना। फार्मूला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगले वीडियो में आप लोग को समझ में आएगा कि कितना इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसको नोट करिए। ये समझ गए कि कैसे 1 हुआ, सब में वैसे ही 1 आया है ना, उसके बाद सब फार्मूला बना है। तो चलिए इसको नोट करिए, आगे फिर बताते हैं। तो चलिए बच्चों, देखिए आगे का 3 और सबसे मस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला, है ना। 3 सबसे मस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला आप लोग देखिए। पहला यह है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। फिर है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। फिर है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, है ना। तो चलिए इससे पहला फार्मूला यही बनेगा। अगर साइन स्क्वायर थीटा बराबर केवल रखेंगे, अगर ये देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर के ई साइड जाएगा तो 1 माइनस कॉस माइनस में हो जाएगा। अगर कॉस स्क्वायर को इधर रखते हैं तो कॉस स्क्वायर को इधर रखते हैं तो साइन स्क्वायर इधर जाके माइनस में हो जाएगा।
अगर केवल हम साइन थीटा बराबर निकालना चाहते हैं तो ये स्क्वायर है, इधर जाके इधर रूट में हो जाएगा पूरा पर। इसी तरह से सब फॉर्मूला है ना। ये 3 1 2 3 प्रत्येक का 4 4 है ना, 4 या 12 3 15 फार्मूला। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है। इसके बिना मतलब कि समझिए कि चैप्टर 8 अधूरा है। ये जितना भी फार्मूला आप लोग को लिखाया गया फार्मूला आप लोग पूरा कंप्लीट याद रखेगा तभी कुछ हो पाएगा। इसके लिए ये फार्मूला को नोट करिए। अब बस फार्मूला का कहानी ख़त्म। अब बढ़िया से इसको पढ़ना है। अब कुछ कुछ और फार्मूला है जो आप लोग को पढ़ाते समय बता देंगे, है ना। चलिए इसको नोट करिए। दो और इम्पोर्टेंट फार्मूला है बच्चों। tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, है ना, और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ये आप लोग लिखिए और इसको याद करिए, है ना। बहुत मेहनत करके हम वीडियो बनाते हैं, बार बार उधर जाके मोबाइल में बंद करना, फिर यहाँ लिखना, फिर रिकॉर्ड करना, फिर बंद करना, फिर लिखना। क्योंकि मेरे मोबाइल में स्टोरेज की कमी है तो लिमिटेड छोटा छोटा ही वीडियो बना पा रहे हैं, ताकि आप लोग को बोरिंग भी फील ना हो और बढ़िया से पढ़े भी, है ना। ज़्यादा लंबा वीडियो रहेगा 1 घंटा के 45 मिनट के तो आप लोग टाइम देख के ही मोबाइल बंद कर देते हैं ना। इसके लिए छोटा छोटा वीडियो ही 15-15 मिनट के मैक्सिमम रहेगा। 2 या 3 क्वेश्चन आप लोग फटाफट पढ़िएगा। डेली आप लोग 15-15 मिनट मेरे चैनल के लिए मेरे वीडियो के लिए निकाल लीजिएगा तो मेरा मेहनत सफल हो जाएगा। लगभग अभी 9-10 बज रहा है, अभी आप लोग के लिए वीडियो बना रहे हैं तो सपोर्ट करिए। ये बोर्ड, ये छोटा सा बोर्ड, ये बढ़िया कैमरा, ये बढ़िया माइक नहीं है, इसके कारण से सपोर्ट आप लोग नहीं कर पाते हैं। अगर आप लोग सपोर्ट करिएगा तब बढ़िया बोर्ड, डिजिटल बोर्ड हो जाएगा आप लोग के लिए, है ना। अभी जितना बजट है उतना में ही आप लोग के लिए कर रहे हैं। बोर्ड देख के पढ़ाई मत कीजिए, है ना। इसका कंटेंट देखिए कि इस पर लिखा क्या है, इस पर क्या पढ़ाया जा रहा है। ये बोर्ड देख के जज मत करिए, चाहिए चेहरा देख के जज मत करिए। आप लोग को आगे फ्यूचर में बेटर एंड बेटर पढ़ाया जाएगा, इसके लिए ये बोर्ड देख के जज मत करिएगा। डिजिटल बोर्ड से बढ़िया पढ़ाया जाएगा, समझें। इसके लिए फार्मूला नोट करिए। अब आप लोग को आगे पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा, है ना। और आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी बताइए, समझाइए पढ़ने के लिए। अब आप लोग को क्वेश्चन करवाते हैं। एक्सरसाइज 8.1। तो फिर हमको उधर जाना पड़ेगा, वीडियो रोकना पड़ेगा, क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, उसके बाद फिर वीडियो स्टार्ट करेंगे, है ना। चलिए, स्टोरेज की कमी होने के कारण तो चलिए बच्चों, आप लोग के सामने नया क्वेश्चन सवाल हम बिल्कुल पहला एक्सरसाइज 8.1, है ना। एक्सरसाइज 8.1 चालू हो गया है। अच्छा, पहले ही आपको मन में सवाल उठ रहा होगा, है ना। ये क्वेश्चन देखते ही मन में सवाल उठ रहा होगा, भैया इसमें तो थीटा है ही ना है। इतना देरी से आप फार्मूला में थीटा 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 बता रहे थे, यहाँ तो सी है और ए है। तो थीटा अगर देखिए, अगर साइन सी लिखा हुआ है तो सी कहाँ है, यहाँ। तो कौन इसको मान के चलना है, मानना है कि थीटा यहीं है फार्मूला के अनुसार। अगर ए लिखा हुआ तो इसके अनुसार मानना है ना। साइन ए तो इसके ए के सामने वाला लंब यहाँ हो गया। अगर साइन सी कहेगा तो सी के सामने वाला लंब यहाँ हो गया। तो चलिए आप लोग को निकाल कर बताते हैं, है ना। पहला सवाल है साइन सी। साइन सी, साइन सी बराबर फार्मूला क्या होगा, पहले तो साइन सी बराबर वही होगा लंब बटा कर्ण। अब बताइए लंब कौन सा है, तो सी। साइन तो है ये, सी पकड़ना, सी यहाँ है, इसके सामने वाला लंब होगा तो लंब कितना हो गया 3, कर्ण तो एक ही रहेगा तो 5।
कर्म तो सब में कॉमन रहेगा ना, समझ में आ गया। फिर चलिए दूसरा क्वेश्चन निकालते हैं। साइन ए, अच्छा अब फिर वही दिक्कत, यही तो समझना है आप लोग को, है ना। यहाँ सी था तो लंब हो गया ई वाला, है ना। पहले लिख लेते हैं फॉर्मूला लंब बटा कर्ण। फार्मूला हम बार बार लिख रहे हैं, आप लोग भी लिखिएगा ताकि याद हो जाए। साइन ए, यहाँ है ए, है ना, तो इसके सामने वाला लंब यह हो जाएगा, यानी कि बीसी लंब हो जाएगा अभी। तो लंब कितना दिया हुआ है 4, इधर हम लिखते हैं। यहाँ लंब था ए बी, कर्ण था ए सी, यहाँ लंब क्या हो जाएगा बच्चा, बी सी लंब हो जाएगा कर्ण ए सी। बी सी कितना है बच्चा 4/5, हो गया आंसर। अब चलिए तीसरा कॉस सी, यहाँ निकालते हैं तीसरा कॉस सी। कॉस कॉस का क्या होता है फॉर्मूला, आधार बटा कर्ण। शॉर्ट में अब हम लिखेंगे, है ना, आधार बटा कर्ण। आधार कितना है, अच्छा सी है तो लंब यहाँ रहेगा, तो आधार तो यही ना हो जाएगा, लंब ये तो आधार कितना है बी सी बटा कर्ण ए सी। बी सी कितना है बच्चा 4/5। फिर चलिए चौथा सवाल कॉस ए, फिर वही फार्मूला लंब बटा आधार बटा कर्ण, सॉरी। फिर चलिए आधार कितना है, इसका आधार कौन हो जाएगा, ये देखिए सामने वाला लंब हो गया था, आधार ये वाला होगा, है ना, ए बी इसमें आधार हो जाएगा। ए बी बटा कर्ण कितना है ए सी। अब बताइए ए बी कितना है 3/5, हो गया। अब tan वाला बताते हैं ना, सवाल 5वां tan सी। तो tan सी हो गया, तो लंब सी यहाँ है तो लंब ये वाला हो गया, ए बी बटा आधार लंब बटा आधार बी सी, यानी कि 3/4। छठा देखिए tan ए है, tan ए के सामने वाला लंब यह हो गया, तो यानी कि बी सी बटा ए बी, बी सी बटा ए बी। बी सी कितना है बच्चा 4 ए बी कितना 3। आ गया आप लोग को समझ में, समझ में आ गया तो नोट करिए और बोर्ड देख के जज मत करिएगा, ठीक है। आगे बने रहिए, पढ़ते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, ये आप लोग के लिए दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला और दूसरा क्वेश्चन है, आप लोग घर से करके लाइएगा। इजी है, tan थीटा तो यहीं से लेना है लंब, cos सी तो यहीं से लेना है ना, बिल्कुल आसान है आप लोग के लिए। HW घर से करके लाइएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।